बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 27 सितंबर है, दिन है पीर का और साल 2021। नाज़रीन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर सरप्राइज़ दे के अपने मुखालफिन को खामोश करा दिया है। इस हवाले से वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब ने दो खुशखबरियाँ सुनाई हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का वो सरप्राइज़ क्या है और फवाद चौधरी साहब ने कौन सी दो खुशखबरियाँ पाकिस्तान के आवाम को सुनाई हैं, ये तफसीलात आज के इस प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे और ये भी बताएंगे कि लाइव प्रोग्राम में फवाद चौधरी और सलीम साफ़ी के दरमियान क्यों तलख़ कलामी हुई, क्यों दोनों एक दूसरे के सामने आ गए, ये तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले भरी अदालत में कप्तान के खिलाड़ी और एंकर समी इब्राहिम के दरमियान जो नोक झोंक हुई, ये ख़बर आपके साथ शेयर करेंगे। जैसा कि आप नाज़रीन को मालूम है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी और फवाद चौधरी की नाअहली की दरख्वास्तों पर समाअत होना थी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने आज दोनों के ख़िलाफ़ नाअहली की दरख्वास्तों पर समाअत की। आसिफ अली ज़रदारी की नाअहली के लिए खुर्रमशेर ज़मान, जिनका ताल्लुक़ सिंध असम्बली से है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उन्होंने ये दरख्वास्त आसिफ अली ज़रदारी के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर रखी है। जबकि फवाद चौधरी की नाअहली की जो दरख्वास्त है वो एंकर समी इब्राहिम की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी। आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो खुर्रमशेर ज़मान और फवाद चौधरी की तरफ से फैसल चौधरी, एडवोकेट फैसल चौधरी जो है वो अदालत में पेश हुए। उनकी जानिब से दोनों मौकलान का जो वकालतनामा है वो अदालत में पेश किया गया। फैसल चौधरी साहब ने अदालत में बात करते हुए ये इस्तदा की कि जो समी इब्राहिम ने फवाद चौधरी की नाअहली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी है, इस दरख्वास्त की नकल हमें फ़राहम की जाए, इस दरख्वास्त की कॉपी हमें फ़राहम की जाए ताकि अदालत में नाअहली की इस दरख्वास्त पर फवाद चौधरी की जानिब से जो तहरीरी जवाब है वो अदालत में जमा कराया जा सके। लेकिन अदालत ने फवाद चौधरी साहब को मुखातब करते हुए ये रिमार्क्स दिए। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की तरफ से ये रिमार्क्स दिए गए थे। उनका ये कहना था कि जो आसिफ अली ज़रदारी की नाअहली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है, जो न्यूयॉर्क का मैनहट्टन का अपार्टमेंट है, उसे नाअहली की वजह बताया गया है कि ये जो अपार्टमेंट है वो आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से असासों में, गोशवारों में ज़ाहिर नहीं किया गया। जब नैब इस मामले की तहकीकात कर रहा है, न्यूयॉर्क के अपार्टमेंट की तहकीकात कर रहा है, तो नैब की तहकीकात से पहले किस तरह से नाअहली के मुकदमे पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट समाअत कर सकती है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला का ये भी कहना था कि मुंतखब नुमाइंदों के ख़िलाफ़ मुकदमा ये अदालत क्यों सुने। अगर नाअहली के ऐसे मुकदमात में अदालत की जानिब से जो रुकने असम्बली होता है, जिसके नाअहली के लिए अदालतों से रुजू किया जाता है, अगर अदालत ऐसे मुकदमात में रुकने कौमी असम्बली को नोटिस भी जारी कर दे तो उससे भी उस रुकने कौमी असम्बली की, सूबाई असम्बली की जो साख है उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अदालती मदाखलत पर अदालत में जब इस तरह के नाअहली के केसेस आते हैं, अदालत उन पर समाअत करती है तो फिर सियासी इंजीनियरिंग का इल्ज़ाम भी अदलिया पे लगाया जाता है। लेकिन समी इब्राहिम साहब जो फवाद चौधरी की नाअहली के लिए आज ख़ुद अदालत में पेश हुए, उनकी जानिब से अदालत में ये कहा गया कि जो अरकान असम्बली होते हैं, जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे होते हैं, उनके लिए ईमानदार होना इंतहाई ज़रूरी है। लेकिन चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि आसिफ अली ज़रदारी के ख़िलाफ़ जो नाअहली की दरख्वास्त दायर की गई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रुकने असम्बली हैं खुर्रमशेर ज़मान की तरफ से दायर की गई है, तो हुक्मरान जमात को, पार्लियामेंट को इज़्ज़त देनी चाहिए, तकरीम देनी चाहिए। अवाम सब जानते हुए भी अगर अरकान असम्बली को मुंतखब करते हैं, अपने नुमाइंदों को मुंतखब करते हैं, तो अदालत ऐसे मामलात में मुदाखलत क्यों करे। आइंदा समाअत जो है वो 4 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है और अदालत की जानिब से ये हुक्म दिया गया है फैसल चौधरी को और जो दरख्वास्त गुजारान हैं जिन्होंने खुर्रमशेर आसिफ अली ज़रदारी और फवाद चौधरी की नाअहली के लिए अदालत से रुजू कर रखा है। अदालत ने यह हुक्म दिया है कि आइंदा समाअत पर बताएं कि अरकान असम्बली की नाअहली के ऐसे मुकदमात अदालत क्यों सुने, अदालत ऐसे मुकदमात में क्यों अपनी मुदाखलत करे, क्यों अपने अख्तियारात का इस्तेमाल करे। लेकिन अदालत जब केस की समाअत को 4 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर रही थी तो अदालत ने समी इब्राहिम साहब से कहा कि आइंदा समाअत पर आप ज़ाती ही हैसियत की बजाय मुनासिब ये होगा कि आप वकील के साथ अदालत में पेश हों ताकि वकील इस मामले पर, नाअहली के ऐसे मुकदमात पर अदालत की मुआवनत कर सकें। तो समी इब्राहिम साहब ने अदालत के इस रिमार्क्स पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब से ये कहा कि
वकील ढूंढना आजकल, अच्छा वकील ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है, जिस पर फौरी तौर पर जवाब दिया गया फवाद चौधरी साहब के जो भाई हैं फैसल चौधरी, जो आज अदालत में पेश हुए थे, कि अगर वकील को फ़ीस दी जाए तो वकील जो है वो मिल जाता है, लेकिन अगर वकील को फ़ीस ना दी जाए तो ऐसे लोगों के लिए जो फ़ीस नहीं देते उन्हें वकील मिलना मुश्किल हो जाता है। इसका जवाब समी इब्राहिम की तरफ से फ़ौरी तौर पे सरदस्त ये दिया गया कि ये माफिया है और इन माफिया के ख़िलाफ़ कोई भी वकील जो है वो पेश होने के लिए, मुकदमा लड़ने के लिए तैयार नहीं। समी इब्राहिम साहब का ये कहने का मकसद ये था कि चूँकि फवाद चौधरी साहब बेशक मिनिस्टर हैं, वफाकी वज़ीर हैं, लेकिन उनका ताल्लुक़ जो है वो वकला बरादरी से है, वो पेशे के एतबार से एक वकील हैं, तो उनके ख़िलाफ़ कोई भी वकील पेश होने के लिए तैयार नहीं। लेकिन बहरहाल ये नोकझोंक हुई आज समी इब्राहिम और फैसल चौधरी के दरमियान भरी अदालत में, लेकिन केस की समाअत को अदालत की तरफ से 4 नवंबर तक मुलतवी करते हुए ये डायरेक्शन जारी की गई है कि आइंदा समाअत पर अदालत को बताया जाए कि नाअहली के ऐसे मुकदमात में अदालत अपने अख्तियारात का इस्तेमाल क्यों करे। अब आ जाते हैं जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से सरप्राइज़ दिया गया है, मुखालफिन की ज़ुबान बंदी कर दी गई है। फवाद चौधरी साहब ने 2 सरप्राइज़ की खुशखबरी सुनाई है। नाज़रीन, तोशा खाना का जो मामला है उसे बहुत ज़्यादा उछाला गया, और इसलिए उछाला गया क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है वो एहतसाब की ख़ुद बात करते हैं, शफाफियत की बात करते हैं, और कई मरतबा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि अगर किसी जमहूरी मुल्क में निज़ाम को चलाना है और उसके लिए ज़रूरी है कि हुक्मरानों का एहतसाब भी हो, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का हिसाब हो और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो पूरा जो सिस्टम है उसमें अवामी नुमाइंदों की, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की शफाफियत के ऊपर उनका एहतसाब होना चाहिए। तो एक टीवी प्रोग्राम में सलीम साफ़ी साहब के साथ फवाद चौधरी साहब मौजूद थे। पहले तो आप ये देखें कि कल जिरगा में जब फवाद चौधरी साहब मौजूद थे तो प्रोग्राम का आगाज़ किस सख्त सवाल से किया गया। सलीम साफ़ी साहब ने फवाद चौधरी साहब से पहला जो सवाल पूछा उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का नाम नहीं लिया गया, लेकिन ये कहा गया कि तलाशी क्यों नहीं देते, यानी वाज़े भी नहीं किया गया कि किसकी तलाशी की वो बात कर रहे हैं। लेकिन फवाद चौधरी साहब जो हैं वो ज़ाहिर सी बात है कि ऐसे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रुकन असम्बली हैं जो सख्त की सख्त बात भी कर जाते हैं, पॉलिसी से अगर उन्हें इख्तलाफ हो तो वो भी बात कर देते हैं, असूलों पर बात करते हैं, चाहे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को बुरा लगे। तो फौरी तौर पे फवाद चौधरी साहब ने यह जवाब दिया कि मुल्क में अगर एहतसाब की किसी सियासी जमात ने बात की है, शफाफियत की किसी सियासी जमात ने बात की है, तो वो कोई और दूसरी सियासी जमात नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि आप वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तलाशी की बात करते हैं, तो वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ जब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया तो इमरान खान साहब ने अपनी 40 साला माली मामलात के हवाले से दस्तावेज़ात जो हैं वो अदालत में पेश की। इसके बाद सलीम साफ़ी साहब ने फवाद चौधरी से कहा कि मैं तोशा खाना की बात कर रहा हूँ, पहले जो मामलात अदालतों में जा चुके हैं मैं उसकी बात नहीं कर रहा। तोशा खाना के मामलात पर जो तहाइफ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को मौसूल हुए हैं, क्या उनकी तफसीलात आवाम को दी जाएंगी, आवाम को बताया जाएगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को जो गैर मुल्की सरबराहान से तहाइफ मिले, कितने तहाइफ उन्होंने अपने पास रखे। तो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि 100% इस मामले पर, तोशा खाना के मामले पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तलाशी होनी चाहिए। फिर उन्होंने वजाहत की कि ये तफसीलात क्यों फ़राहम नहीं की। उन्होंने कहा कि जो काबीना के रूल्स हैं एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के, उसके मुताबिक ये तफसीलात इसलिए क्लासीफाइड हैं कि जिन ममालिक की तरफ से ये तहाइफ दिए जाते हैं उनके नाम नहीं बताए जाते। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने खुशखबरी ये सुनाई कि फ़ैसला हो गया है, क्योंकि वो तर्जमान हैं हुकूमत के, वफाकी वज़ीर भी हैं। उन्होंने ये कहा कि ये जो मालूमात मांगी जा रही हैं, जहां उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की 100% इस मामले पर तलाशी होनी चाहिए, वहीं दूसरी खुशखबरी उन्होंने ये सुनाई है कि जो कैबिनेट डिवीज़न के जो रूल्स हैं उन्हें अमेंड किया जाएगा। जितने भी तहाइफ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने हासिल किए हैं, उन्हें अपने पास रखे हैं, कितनी कीमत अदा की है, ये सारी तफसीलात काबीना डिवीज़न के जो रूल्स हैं उन्हें अमेंड करने के बाद जो है वो फ़राहम कर दी जाएंगी। ऐसी तमाम मालूमात को पब्लिक जो है वो कर दिया जाएगा। तो एक अच्छी खुशखबरी जो है वो फवाद चौधरी की जानिब से सुनाई गई है। जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के किरदार पर, कंडक्ट पर बात की जा रही थी कि उनके कौल व फ़िल में तज़ाद हैं, वो अपोजिशन की एहतसाब की बात करते हैं, अपोजिशन की शफाफियत की बात करते हैं, अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आई तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से ये तफसीलात देने से इनकार कर दिया गया। तो एक अच्छा साइन है, एक अच्छा फ़ैसला है, एक सरप्राइज़ है वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से, जो
मुखालिफिन को दिया गया है। और इसके बाद एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि जब ये मालूमात पब्लिक की जाएंगी तो वो मुखालिफिन जो तकाज़ा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को ये मालूमात देनी चाहिए, वो ज़रूर जो है वो खामोश हो जाएंगे। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि लाइव प्रोग्राम में क्या दोनों के दरमियान तलख जुमले हुए, वो एक दूसरे के सामने आ गए। लाइव प्रोग्राम में सलीम साफ़ी साहब ने एक चैलेंज दिया फवाद चौधरी साहब को कि मैं आपको चैलेंज देता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा में जो 1 बिलियन ट्री का जो मंसूबा शुरू किया गया था, वो 1 अरब दरख्त जो है वो नहीं लगाए गए। सलीम साफ़ी ने कहा कि जो सेनेट की असम्बली में ज़रताज गुल साहबा जो मौसमियात की मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से जो एदाद-ओ-शुमार जमा कराए गए हैं, उसमें यह बताया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा में अब तक सिर्फ 39 करोड़ दरख्त लगाए गए हैं। तो पहले तो सलीम साफ़ी साहब ने के सवाल पर फवाद चौधरी साहब ने कहा कि आपको तो बेसिक ही मालूम नहीं, आपको बुनियादी मालूम नहीं कि ज़रताज गुल साहिबा ने किस प्रोग्राम का पार्लियामेंट हाउस में जवाब जमा कराया है। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि एक 1 बिलियन ट्री का मंसूबा था जो खैबर पख्तूनख्वा सूबाई हुकूमत का अपना मंसूबा था, जो 1 अरब दरख्त लगाए गए। लेकिन जो ज़रताज गुल साहिबा ने मालूमात पार्लियामेंट में जमा कराई हैं, वो 1 अरब दरख्तों के हवाले से नहीं, 1 बिलियन ट्री प्रोजेक्ट के हवाले से नहीं, बल्कि जो वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद इमरान खान साहब की तरफ से पूरे पाकिस्तान के लिए 10 बिलियन का मंसूबा, 10 बिलियन ट्री का मंसूबा शुरू किया गया है। उस प्रोग्राम के तहत खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 39 करोड़ दरख्त जो है वो लगाए गए हैं। ये मालूमात जो है वो फराहम की गई है। इसके बाद चैलेंज दिया सलीम साफ़ी ने कि मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप मुझे अगर 1 अरब दरख्त जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में उनकी काउंटिंग करके दिखा दें तो मैं सहाफ़त छोड़ जाऊँगा, लेकिन आप अगर 1 अरब दरख्त पूरे ना कर सके तो फिर आपको सियासत जो है वो छोड़ना होगी। इस सवाल के ऊपर फवाद चौधरी साहब ने फौरी तौर पर जवाब दिया कि आप बड़े ढीठ हैं, आप अगर मैं 1 अरब दरख्त की काउंटिंग करवा भी दूँ, जो मैकेनिज़्म है, जो तरीक़ाकार है, आप सहाफ़त नहीं छोड़ेंगे। इस पर पलट कर फिर जवाब सलीम साफ़ी साहब ने यह दिया कि आप भी ढीठ हैं, आप भी सियासत नहीं छोड़ेंगे। लेकिन फिर बात की गई फवाद चौधरी की तरफ से कि जो इंटरनेशनल काउंटिंग होती है, जो तरीक़ाकार होता है, उसके मुताबिक गोरों की ये खुशकिस्मती है कि वो आपका प्रोग्राम नहीं सुनते, लेकिन एक मैकेनिज़्म तय है, उस मैकेनिज़्म के तहत जो है ये दरख्तों की गिनती की गई है। फिर सलीम साफ़ी साहब ने कहा कि मैं फिर चैलेंज करता हूँ, मैं सहाफ़त छोड़ दूँगा। फिर फवाद चौधरी साहब ने उन्हें यह जवाब दिया कि आप चैलेंज ना करें, आप सहाफ़त ना छोड़ें, मीडिया में आप जैसे तोहफ़े बहुत कम हैं और मीडिया में आप जैसे तोहफ़ों की ज़रूरत है। मैकेनिज़्म मौजूद है, एक साइंटिफिक तरीक़ाकार है जिसके मुताबिक बिलियन ट्री जो दरख्त लगाए गए हैं उनकी काउंटिंग होती है। तो ये नाजरीन सेगमेंट चल रहा था, लेकिन जब फवाद चौधरी साहब ने सलीम साफ़ी साहब को 2 ब 2 जवाब दिया, सर-ए-दस्त उनके सवालों का जवाब दिया, आपस में एक दूसरे के आमने सामने भी आए। वैसे मैंने प्रोग्राम में सुना, शायद मुझे लगा कि ये कोई लाइटर नोट में बात हो रही थी, लेकिन प्रोग्राम मैंने जब सुना यूट्यूब पे जाके तो ये बड़े सीरियस अंदाज में बात हुई। फवाद चौधरी साहब ने 10 बदस्ता जो है वो, शायद ये मेरा जुमला गलत हो, लेकिन सर-ए-दस्त जो है वो जवाब दिया जो सवाल दागे गए सलीम साफ़ी की तरफ से। लेकिन जब जवाब फवाद चौधरी साहब ने दिए तो फिर ये देखा गया कि फ़ौरी तौर पे जो टॉपिक था, जो सेगमेंट था, उसे सलीम साफ़ी की तरफ से जो है वो तब्दील कर दिया गया। ये नाज़रीन आज का हमारा प्रोग्राम, उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहे।